नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव गुसाई। आज मैं आपको लेके आऊं दिल्ली सहारनपुर रोड पे। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूं यश ग्रीन का एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स थे। 3 BHK की कुछ यूनिट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। दोस्तों, जब भी हम लोग देहरादून एंटर करते हैं दिल्ली से, गुड़गांव से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, तो सबसे पहले टनल क्रॉस करते ही, डाट देवी माता मंदिर क्रॉस करते ही आप आगे जो आते हैं, फ्लाईओवर उतरते ही सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ता है यश ग्रीन का। लोकेशन इतनी प्राइम है दोस्तों इसकी कि जैसे ही आप नीचे उतरते हैं आपके राइट साइड में यश ग्रीन का प्रोजेक्ट दिखता है मेन रोड के ऊपर। 2-3 BHK के इसके अंदर अपार्टमेंट्स है। 2 BHK सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी हमारे पास 3 BHK की कुछ यूनिट्स बची हुई हैं। 3 BHK की यूनिट्स हमारे पास 1750 स्क्वायर फीट से लेके 2007 स्क्वायर फीट तक की हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपने प्रोजेक्ट बहुत देखे होंगे, मगर यश ग्रीन का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज और सबसे बड़ी बात लोडिंग वाइज बहुत अच्छा है। लोडिंग इसके अंदर बहुत कम है। जब मैं आपको साइज दिखाऊंगा, सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा, तो आप खुद समझोगे कि 3 BHK का सैंपल फ्लैट और इतना स्पेशियस, लोडिंग बहुत कम है। वाकई लोडिंग बहुत कम है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट दिल्ली सहारनपुर रोड पे पड़ता है, मेन रोड पे पड़ता है। यहाँ से ISBT बिल्कुल नियर पड़ता है, वाडिया इंस्टीट्यूट नियर पड़ता है, FRI, वाइल्ड लाइफ, IMA, वसंत विहार, अपना पौंटा साहिब वाला रोड जो कि शिमला बाईपास रोड कहा जाता है, वो बिल्कुल पास पड़ता है, नियर बाई है। यहाँ से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं। आधे घंटे की, पौने घंटे की ड्राइव पे आप यहाँ से अपना जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, लोकेशन वाइज आप समझ गए होंगे कि कितना नियर है। राजपुर रोड, क्लॉक टावर यहाँ से हार्डली 20 मिनट की ड्राइव पे है। राजपुर रोड का पैसिफिक मॉल आधे घंटे में आप इजीली पहुँचते हैं। मसूरी के लिए अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं, 1.25 घंटे में यश ग्रीन से आप मसूरी पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपना ये वाला यश ग्रीन का टूर लेते हैं एक बारी। आइए। तो दोस्तों, हम इस वक्त हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पे। जैसे ही आप देहरादून एंट्री करते हैं तो ISBT से ये फ्लाईओवर उतरते ही ये रोड आता है, चौक आता है। इस चौक से आप अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो शिमला बाईपास रोड के लिए चले जाएंगे। मैं आज आपको दिखाने लाया हूँ यहाँ यश ग्रीन का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स है। ये है प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बोर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ जिस पे लिखा है क्लॉक टावर और मसूरी। आप इस तरफ को जाते हैं तो क्लॉक टावर मसूरी है, और प्रोजेक्ट से राइट देखते हैं तो दिल्ली हरिद्वार सहारनपुर का बोर्ड लगा हुआ है। ISBT यहाँ से हार्डली ½ किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर पर ISBT है। आइए अंदर चलते हैं। बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख सकते हैं। मेन रोड से इसका फ्रंट है। स्टिल्ट प्लस 9 है ये। यश ग्रीन 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स। दोस्तों, मैं अभी आपको इसका सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। यकीन मानिए, जितना देहरादून के अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, किया है, उसके अंदर लोडिंग बहुत होती है प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट में लोडिंग बहुत कम है। तो दोस्तों, हम लोग हैं यश ग्रीन के अंदर। यहाँ प्रोजेक्ट सेग्रीगेट किया गया है ब्लॉक वाइज, ABCDEF। EF ब्लॉक ये सबसे पहला वाला ब्लॉक है जो नया टावर हम लोगों ने बाद में बनाया था। ये सारा सोल्ड आउट है। इसके अंदर 2 BHK एंड 3 BHK यूनिट्स थी।
अभी अपने पास A, B, C एंड D के अंदर माल बचा हुआ है। आइए मैं आपको अपने एक मित्र दीपक भंडारी जी से इंट्रोड्यूस करता हूं, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे, एलोबरेट करेंगे थोड़ा। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक भंडारी है और मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर सेल्स हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, यश ग्रीन की, तो यह देहरादून के अगर जो है सेंटर में बिल्कुल स्थित है आपका। और 135 अपार्टमेंट्स का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 और 3 BHK अपार्टमेंट है। तो जैसा सर ने बताया कि 2 BHK अपार्टमेंट सोल्ड हो चुके हैं सारे, और हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 3 BHK की है। और 3 BHK की इन्वेंट्री का जो साइज़ है वो बहुत दिल खुश करने वाला साइज़ है ना। 1750 स्क्वायर फीट से ये आपका 2007 स्क्वायर फीट का साइज़ है, और काफ़ी स्पेशियस रूम है। हर जगह का ख्याल रखा है, बालकनी का, मास्टर बेडरूम की बालकनी का, तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं प्रोजेक्ट की कहूँ कि ये जो औरों से थोड़ा अलग बनाती है, जहाँ हमारी रुचि आती है इसको समझाने में या बताने में, इसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। और आप खुद भी देखेंगे कि किस तरह का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। आज इस बिल्डिंग को लगभग आज अगर हम देखें पूरे टावर को, तो 4 से 5 साल इस बिल्डिंग को बने हुए हो चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का कोई जैसे देहरादून में होती है नमी या कुछ इस तरह की सीलन वगैरह चाहिए, तो कहीं आपको बिल्डिंग में नज़र नहीं आएगी। तो पता चलता है किस तरह का मटेरियल और ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करी गई हैं। तो पेन शेड वगैरह सब बराबर ही हो रखे हैं। काफ़ी मेंटेन्ड है सोसाइटी आपकी। और यहाँ सोसाइटी की अगर बात करूँ तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है ये अपने आप में काफ़ी अच्छी है। और इसकी कनेक्टिविटी हरिद्वार रोड अगर हम बात करें तो हरिद्वार रोड यहाँ से हार्डली आपका जो है 2 मिनट की ड्राइव है आपकी यहाँ से, है ना। 400 मीटर पे आपका यहाँ पे जो है आपका ISBT आपका आ जाता है यहाँ से, तो आप हरिद्वार कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ही अगर रोड को आप सहारनपुर रोड को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल इसके आपके 10 कदम की दूरी पे आपका शिमला बाईपास चौक है, जहाँ से आप पांवटा और चंडीगढ़ नाहन हिमाचल के लिए आप निकल सकते हैं। और इसी के साथ ही में आपका GMS रोड है, जो कि आपके अगर हम बात करें तो बल्लूपुर चौक को जो कनेक्ट करती है। घंटाघर यहाँ से हार्डली 7 से 8 मिनट की किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज़ है। इसी के साथ में कुछ ऐसी बेसिक सुविधाएं जो हम सोचते हैं अपार्टमेंट के साथ में, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये हमको ऐसी ज़रूरत है जो कि कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो ये हॉस्पिटल हमारे 400-500 मीटर के दायरे में ही कम से कम 8 से 10 हॉस्पिटल हैं, छोटे से बड़े। और इसी के साथ में अगर हम देखें बच्चों की स्कूलिंग, तो इस रीजन के अंदर हम बात करें पैराफिटरी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो लगभग यहाँ पे 9 स्कूल हैं, 9 से 10 स्कूल हैं, है ना। तो स्कूल हैं, हॉस्पिटल साथ में हैं, शॉप्स नज़दीक में हैं। तो रोज़मर्रा की जो जीवन में आने वाली इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हैं वो साथ में है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इस चीज़ की जो इसको और भी बेहतर बनाती है, वो है ट्रांसपोर्ट आपका। तो रोड जैसे आपके प्रोजेक्ट का गेट है, आप जब वहाँ पे आते हैं तो ये मेन हमारा सहारनपुर रोड है, जो 24 आपकी रनिंग रहती है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है किसी भी जगह के लिए, किसी भी कोने के। तो ये चीज़ है। दीपक जी मेरे को ये बताइए, जिस हिसाब से आपने बताया कि ये एक छोटी सोसाइटी है, इसके अंदर 2 और 3 BHK थे, अभी 2 खत्म हो गए, 3 बचे हैं। क्या इस सोसाइटी में कोई क्लब भी है, स्विमिंग पूल, जिम विम, कोई ऐसी फैसिलिटी, अमेनिटीज़ कुछ? बिल्कुल। देखिए 135 अपार्टमेंट के देखते हुए हमने यहाँ पे एक लगभग आपका अगर हम बात करें तो 8 से 10 स्क्वायर फीट का हमारा एक क्लब हाउस है। और उस क्लब हाउस में आपका जो है छोटी पार्टीज़ वगैरह करने के लिए, आपको कोई बर्थडे पार्टीज़ करनी है तो 100 लोगों की गैदरिंग का एक हॉल है आपका, है ना। इसी के साथ में आपका एक जिम है आपका, तो और साथ में स्विमिंग पूल है। तो बाकी इस तरह का आपका लैंडस्केपिंग गार्डन वगैरह मिल जाएगा। किड्स प्ले एरिया जो है आपका अगर हम बात करें सर, तो जो हमारा स्विमिंग पूल है, इसी के साथ में आपका पार्क है, जहाँ पे हमारे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हैं। अच्छा। और आप अगर सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना चाहते हो, सिटिंग के लिए आपकी चेयर्स वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार ही हम अपना सैम्पल फ्लैट देखते हैं यहाँ पे, कि जिस हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लग रही है, डिज़ाइन लग रहा है, एलिवेशन लग रहा है बिल्डिंग का, तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा सूदिंग है, कलरफुल, ऐसा रंग बिरंगा नहीं है। आइए हम अपना सैम्पल फ्लैट देखने चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ चलते हैं। ग्रेनाइट की मार्बल यूज़ किया गया है, ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, साथ में SS के स्टेयर्स हैं। तो और ये है हमारा सैम्पल फ्लैट। आइए हम अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ चलते हैं।
आप देखेंगे बहुत बढ़िया सा खुला बड़ा स्पेशियस डोर है। एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड पे ये डाइनिंग टेबल है, लिविंग रूम पीओपी किया हुआ है। लिविंग रूम के साथ से एक बालकनी दिया है। तो दोस्तों ये हमारे लेफ्ट साइड पे किचन है, जो कि मॉड्यूलर किचन है, स्क्वायर शेप में है, आप देख सकते हैं। अच्छा एक स्पेस मिलता है यहाँ पे हाउस वाइफ्स जो होती हैं घर की, उनको काम करने के लिए। ये पहला बेडरूम, आप देखिए 6x6 का किंग साइज बेड लगने के बावजूद काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे बचता है। कवर्ड्स, और ये है अटैच वॉशरूम, लॉक है शायद ये। बाहर निकलते ही सेकंड बेडरूम, जैसा मैंने आपको पहले बेडरूम में बताया कि यहाँ मास्टर बेडरूम अपना किंग साइज बेड लगाने के बाद भी अच्छा एक स्पेस बचता है। आप अपना टीवी पैनलिंग कर सकते हैं यहाँ। बेडरूम अटैच है बालकनी से, तो दोनों बेडरूम, जो आगे वाला बेडरूम भी था और ये भी, दोनों अपना बालकनी से अटैच है। बड़ी खुली स्पेशियस बालकनी है। ये इसका अटैच वॉशरूम, जैगवार की फिटिंग की गई है इसमें। आइए हम चलते हैं, देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। मास्टर बेडरूम वुडन टाइलिंग के साथ, खुला स्पेशियस बेडरूम है। देखिए दोस्तों, बेड लगने के बाद भी कितना स्पेस बीच में बचता है। कवर्ड्स, कितना अच्छा यूटिलाइज किया गया है इस स्पेस को। एज अ पाउडर रूम आपका बन गया है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की जगह ये मिरर इंस्टॉल्ड हो गया है।
अटैच वॉशरूम। दोस्तों ये किड्स प्ले एरिया, बच्चों के झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, साथ ही में है स्विमिंग पूल। ये किड्स पूल, ये हमारी क्लब की बिल्डिंग। इसकी दो एंट्री हैं, एक तो हम यहाँ से आगे से पीछे से आगे हैं, एक आगे से भी है। आराम से आपकी 100 बंदों की गैदरिंग यहाँ हो सकती है। कोई भी पार्टी फंक्शन आप इजीली यहाँ कर सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है वैसे इसका। आइए एक बार ऊपर चलते हैं। ये है जिम। तो दीपक जी, हमने ये सैंपल फ्लैट देखा अपना। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये सैंपल फ्लैट है, रॉ फ्लैट में आप क्या क्या देते हैं? क्या इसके अंदर पीओपी वर्क होता है, कंसील लाइट्स होता है? एक बारी हमें थोड़ा सा ये बताइए कि रॉ फ्लैट में हम एक्चुअल फ्लैट में बायर को क्या क्या देते हैं? सर हम जो एक्चुअल फ्लैट है ये हम सेमी फर्निश देते हैं, जिसमें आपकी लाइट्स, फैन, आपका किचन सेमी मॉड्यूलर आपका रहता है कंप्लीट, जिसमें चिमनी और चूल्हा रहता है। और बाकी जितने बेडरूम्स हैं, आप वार्डरोब्स देख रहे हैं तो वार्डरोब्स आपको मिलती हैं। तो ये जो किचन के अंदर आपने बोला चिमनी और होब रहता है, तो वो कॉलियर कंपनी का ही रहता है या कोई और ब्रांड इक्विवेलेंट होता है? हाँ बताता हूँ। इसमें जो हम यूज़ करते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे फिटमेंट्स यूज़ किए हैं वो सब ब्रांडेड ही हैं। जैसे कि किचन की बात करें तो चिमनी और चूल्हा हमारा जो है हिंडवेयर का है। हिंदवेयर का है। हाँ, तो मोस्टली हमने जो है हिंडवेयर के यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और आप बाथरूम में फिटिंग्स देखेंगी आप, तो ये जैगवार की आपको फिटमेंट्स मिलेंगी। जैगवार तो की फिटिंग। हमने यहाँ पे जो चीज़ें लगा रखी हैं बहुत स्मूथली, हमने वो लगा रखा है कि एक बार लगाया तो चीज़ें लंबे टाइम तक करती हैं। मतलब दादा खरीदे पोता भरते। हाँ बिल्कुल इसी तरह का हिसाब है। अच्छा, ये नहीं है कि कब चलता हुआ काम कर दिया, चलता तो काम नहीं। सारी चीज़ें आपकी बहुत परफेक्टली अलाइन है, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। किसी तरह का आपको मोस्टली क्या होता है अपार्टमेंट में आप जब जाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इतना काम किया है तो बहुत चीज़ें देखी हुई भी हैं। जब आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दीवार का किसी तरह से आपको लगता है कि कोई एंगल गुनिया टेढ़ा है, किसी की मसाला सही से नहीं लगा। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से काम किया गया है। आपका कहने का मतलब है कि कल को कोई कील ठोकी किसी ने, ड्रिल कराई, तो ऐसा नहीं है कि प्लस्तर मटेरियल नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और इसका दावा और पक्का हो जाता है ये, क्योंकि जो हमारे जो ओनर है मिस्टर के अग्रवाल जी, ये चीफ इंजीनियर रहे हैं आपके टिहरी डैम प्रोजेक्ट में। अच्छा। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से सिविल लाइन से ही है। तो उनको पता है कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो कल के दिन ये मेरा जो है जो नाम है वो मेरा नाम बनाए रखे। जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो लोगों को एक गलत एक उसका वो अंदाजा ना जाए कि यार अपार्टमेंट ऐसे है तो पता नहीं पीछे उन्होंने पुराने टाइम में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी होंगी। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी कर रखी हैं। तो आपने बोला कि किचन के अंदर हम होब और चिमनी देते हैं, वार्डरोब सारे देते हैं। तो ये टीवी पैनल है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे ड्राइंग रूम के पास, तो ये टीवी पैनल्स भी आप देते हैं? नहीं सर, टीवी पैनल्स नहीं है।
आपकी प्लेन वॉल्स मिलेंगी। ये सैंपल फ्लैट है, तो सैंपल फ्लैट को एक अच्छा लुक देने के लिए और किस किस तरह से कैसी चीज़ें प्लेसमेंट होती हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे वुडन पैनलिंग वॉल पे कर रखी है ये चीज़ें। अच्छा, और किसी भी वॉल के अंदर टेक्सचर पेंट या नहीं, इस तरह कुछ का भी नहीं, कोई- वॉलपेपर कोई- कुछ नहीं, कोई नहीं। मतलब प्लेन वॉल मिलेगी Plain wall आपको, मिलेगी। ऑफ वाइट या क्रीम कलर की, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर जैसे हमने देखा 3 BHK फ्लैट है, इसका साइज कितना है सर? इसका साइज जिस अपार्टमेंट को हमने भी सैंपल एज ए सैंपल के तौर पर हम देख रहे हैं, इसका साइज 1874 स्क्वायर फीट है। 1874 स्क्वायर फीट। 1874 स्क्वायर। वाकई इसमें लोडिंग बहुत कम है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 3 बालकनी। जी 3 बालकनी मिलती है सर? बिल्कुल, दो बिल्कुल। 3 बालकनी मिल जाती हैं और 3 वॉशरूम, 3 बेडरूम, बिल्कुल। एक कॉमन वॉशरूम। जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे दीपक जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड? कैसी जेनेटरी यहाँ पे रहती है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली यहाँ पे जो है आपके सर्विस क्लासेस हैं, और वो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं लोग जो शहर के बीच में रहना पसंद करते हैं और जहाँ से प्रॉक्सिमिटी बहुत नज़दीक हो, तो मोस्टली यहाँ पे वर्किंग क्लास हैं आपके। और अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो है आपका यहाँ पे आपका जो है पावर डिपार्टमेंट जो है, ट्रांसमिशन लाइन, ये एक ऑफिस है ISBT के, तो वहाँ के कुछ लोग हैं एम्प्लॉयज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो आसपास में कुछ वाडिया इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, तो सब वर्किंग क्लास ही है यहाँ पे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मोस्टली लोग वर्किंग क्लास हैं, बिल्कुल। बिजनेसमैन लोग कम रहते हैं। बिल्कुल सर, बिजनेसमैन कम रहते हैं। जी। दीपक जी, आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी एडिक्शन में आके हमें अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज देने का धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया यश ग्रीन के अंदर 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जिसका साइज था 1874 स्क्वायर फीट। हमारे दीपक भंडारी जी ने भी हमारे को बहुत अच्छी नॉलेज दी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नियर बाय कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, वाडिया इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, ऐसे ही कई सारी इंफॉर्मेशन स्कूल कॉलेजेस के बारे में उन्होंने दी, हॉस्पिटल्स के बारे में दी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया था कि ISBT यहाँ से बिल्कुल नियर बाय है, इंद्रेश हॉस्पिटल बिल्कुल नियर बाय है, देहरादून की सब्जी मंडी, फल मंडी बिल्कुल नियर बाय है, वाडिया इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ अपना सेंचुरी और अपना बुद्धा गार्डन, यहाँ नीचे ग्राफिक एरा आ जाता है। तो एरिया ऐसा है कि आप नियर बाय कहीं पे भी कैसे भी कुछ भी नीड हो आपकी, घर से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड। सर्वर पोर्टिको यहाँ पे पड़ता था, मेन रोड के ऊपर सॉलिटेयर होटल है आगे, और ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें जो आप चीज सोचोगे, जो एक आदमी को दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपको नियर बाय मिलेगी। लोकेशन प्राइम है ही, जैसे आपको मैंने बताया दिल्ली सहारनपुर का मेन जो रोड है उस पर ये पड़ता है। जैसे ही आप दिल्ली टनल क्रॉस करेंगे, यहाँ डाट माता का आगे फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर ग्राफिक एरा वाला, उसको उतरते ही जैसे उतरेंगे आपके राइट साइड पे प्रोजेक्ट दिख जाएगा। फ्लाईओवर से ही दूर से ही आपको यश ग्रीन का बोर्ड बड़ा बड़ा दिखता है चारों तरफ से, आप किसी भी एरिया से आ रहे हो। तो सैंपल फ्लैट आपने देखा, मैंने जैसे आपको बताया था इसके अंदर लोडिंग बहुत कम हुई है, वाकई लोडिंग बहुत कम हुई है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बनाई है, खुद जाके पर्सनल मैं उनको सेल करता हूं, मगर इस प्रोजेक्ट में जो मैंने लोडिंग देखी वाकई बहुत कम है। हम लोग और प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें 30 से 35% की लोडिंग होती है, मुझे नहीं लगता 20 से 22% से ज्यादा इसमें लोडिंग होगी। एमेनिटीज की बात करते हैं, एमेनिटीज हमारे को मिलती है इसके अंदर। मैंने आपको जैसे क्लब दिखाया, स्विमिंग पूल दिखाया, बच्चों का खेलने का एरिया दिखाया, सारी चीजें मिलती है इधर। तो दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, जल्दी भाग के आइए, विजिट कीजिए प्रोजेक्ट को, और ऐसे रेट पे मैं ये प्रोजेक्ट उस लोकेशन पे आपको दे दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे। प्राइस जानने के लिए आप मेरे को मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। साइट विजिट हम करवाएंगे आपकी। अगर किसी भी भाई बंदे के पास कोई दूर है या उसके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, वो ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो हमें बताएं, हम साइट विजिट का उनका प्रबंध पूरा करेंगे, घर से लेके आएंगे, घर छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल प्रॉपर्टी एडिक्शन के साथ बने रहिए, अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना दोस्त संजीव गुसाई, नमस्कार।